राजस्थान विश्वविद्यालय में एक बार फिर विरोध और आंदोलन के जो स्वर हैं वो तेज होते हुए नजर आए हैं। वीसी कार्यालय के बाहर अगर बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। इसके साथ ही अपनी जो मांग मनवाने के लिए लगातार जो संघर्ष है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो ठेके प्रथा के तहत जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको स्थायी करने की जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ में संबंधित जो लोग हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में बातचीत करने के लिए हम उनसे पूछेंगे। सर, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है जिस तरीके से आप ठेकेदार की प्रथा के ऊपर विरोध कर रहे हैं, और इसके साथ ही जो स्थायी करने की जो मांग है वो लगातार की जा रही है। क्या मुख्य मांग है जिसके लिए आज आपको सड़कों पर या यूनिवर्सिटी के गेट के सामने आना पड़ा? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ। मैं अपने लिए नहीं बैठा हूँ। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, महिला पुरुष, इनकी मांगों को लेकर बैठे। इनकी मांग जायज़ है। मांग की जायज़ यह है कि ये 20-20 साल से काम कर रहे हैं। इनको मिला ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 रुपये, 6,000 से 8,000 रुपये, वो भी समय पर। ये 10 तारीख तक वेतन नहीं मिलता है। इनके वेतन में से पीएफ की राशि काटी जाती है, वो भविष्य निधि कार्यालय में जमा नहीं होता है। ईएसआई कार्ड यहाँ पर किसी से लिए किसी के पास में कार्ड, जबकि इनके तनख्वाह में से काटा जाता है। मेरा मानना है कि इसमें घोटाला हुआ है। इस घोटाले की जांच अभी हम गवर्नर साहब को देने जाएंगे कि इसकी जांच कर। लेकिन हमारी प्रमुख मांग है कि जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए। परमानेंट के साथ में जो राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उनके तरफ से डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि कम से कम जीने लायक वेतन 26,000 रुपया होना चाहिए। हमारी डिमांड है कि न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया लागू करें। ये इन मांगों को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी मैं पिछले एक दो दिन पहले यहाँ पर 27 घंटे का भूख हड़ताल किया था। यहाँ पर मैं बैठा था। यहाँ का जो चीफ प्रोडक्टर डॉक्टर आनंद शर्मा आए, उन्होंने मैं धमकी दिए, यहाँ पर तुम नहीं बैठोगे। मैंने कहा मैं अपने लिए नहीं बैठा हूँ, मैं कर्मचारियों के लिए बैठा हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ। वो बोले नहीं, बाहर जाओ। मैंने बोला हाथ पकड़ो, ले चलो। वो भागे। ये मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने वाइस चांसलर रहे हैं, जितने प्रोक्टोरियल बोर्ड में रहे, जितने चीफ प्रोक्टर हैं, किसी ने नहीं कहा कि तुम यहाँ से जाओगे, बल्कि वो कह कर जाते थे यहाँ को गार्ड को कि तुम इनका ध्यान रखना। लेकिन आनंद शर्मा जी, आप चमचागिरी करना बंद करो। हम ही आपको पानी पिलाने वाले, फाइल पहुँचाने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि पुराने वाले, चाहे भाई चांसलर राजगोपाल आए थे, भाई चांसलर, ये सीढ़ियाँ कोई नहीं चढ़ता था। एक मैं जाता था क्योंकि मैं जांच मांगों को लिया जाता। तो कितने कुलपति है, कितने प्रोक्टोरियल बोर्ड बने, कितने ये चीफ प्रोक्टर बने, ये अच्छी भाषा बोला नहीं था। लेकिन ये डॉक्टर आनंद शर्मा जी, इनको मैं बहुत इज्जत करता हूँ, अभी भी इज्जत करता हूँ। वो अपनी आदत में सुधारे, नहीं तो मैं पुरानी बात नहीं कहता हूँ क्या उनके साथ में घटना कर। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अपनी जो बात मनवाने के लिए ये यहाँ पर जो धरने पर भूख हड़ताल पर भी बैठे, लेकिन इसके बाद में जब इनको धमकी यहाँ पर दी गई, जिसके बाद में इनको बाहर भेजने की जो धमकी है वो भी यहाँ पर दी गई, लेकिन इसके बाद भी इनका जो आंदोलन है खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो नियमित जो वेतन है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि पूरी तरीके से 26,000 के करीब होना चाहिए, कितना मिल रहा है, कितना अभी नुकसान हो रहा है, और किस तरीके से आप देखते हैं कि इससे पूरा मामला जो आपका भी डगमगा गया होगा, आर्थिक स्थिति भी यहाँ पर। पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने मजदूरों की मांग को उठाने का काम किया, सरकार तक पहुंचेगा। मैं किसानों का नेतृत्व करने वाला अमित कल्याणा किसान नेता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मजदूरों का शोषण हो रहा है, और वो राजस्थान के विधानसभा के सामने बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय में एक आम सफाई करने वाला, एक कंप्यूटर चलाने वाला, एक पूरे सिस्टम को चलाने वाले मजदूर है, उनका शोषण होना। उनको 1-1 लाख रुपए तनख्वाह मिलनी चाहिए, उनको 7,000 के अंदर बताइए। उनका एक आदमी का पेट का भरण पोषण नहीं होता है, उनके 4 बच्चे, उनकी बच्चियाँ हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। ये दुर्भाग्य है, इन मजदूरों का शोषण करना है। मैं कुलपति के माध्यम को इस मामले को, मुद्दे को संज्ञान में ले। सरकार यहाँ बैठी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे पर संज्ञान में ले। ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये परिवार, हम किसान का नेतृत्व करने वाले हैं, ये हमारे बच्चे, हमारे भाई हैं, हमारी बेटियां हैं। अगर इस तरीके का शोषण हुआ, मजदूरों का हक और जो खून है वो आप चूसने का काम करेंगे, तो हम किसान भी
इस मुद्दे पर आंदोलन में साथ आएंगे और नाक में नकेल सरकार के डालने का काम करेंगे। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं सरकार और कुलपति को, तुरंत प्रभाव से इनकी जायज मांगे उनको करने का काम करें। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए जायज़ मांगे हैं और इस जायज़ मांगों के लिए लगातार जो संघर्ष है वो किया जा रहा है और उसके लिए इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है आर पार की लड़ाई भी यहाँ पे लड़ी जाएगी। मैडम, महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है, जिस तरीके से देखिए ये वक्त नहीं होता है कि महिला की बात कही जाती है, लेकिन उसके बाद में आज महिला अपने हक के लिए यहाँ पर पूरी तरह से प्रांगण में बैठी हुई है। क्या कहें? सर, मैं ये बताना चाहूँगी, महिलाएं आज ही नहीं बैठी हैं। ये 16 दिन से सफाई कर्मचारी की जो भी हमारी मांगे हैं वो अभी 7-8 दिन से हम लोग बैठे हैं। मतलब कंटिन्यूटी में पूरा जो विश्वविद्यालय प्रशासन का स्टाफ है, जो ठेका प्रथा के अंतर्गत आता है, वो सभी अभी स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, धरने पर बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये लोग हमारी किसी भी मांग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन वृद्धि सबसे विकट समस्या, जो अभी पियोन, चौकीदार वगैरह ये जो भी हैं, इवन कंप्यूटर ऑपरेटर जो है उसकी सैलरी भी आज 5 से 8 हज़ार के बीच में है। इससे ज़्यादा इनको यहाँ सैलरी नहीं मिलती। जबकि इनके बाद की जो यूनिवर्सिटी है, जैसे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, जगत गुरु की यूनिवर्सिटी है, उसमें एक क्राइटेरिया अभी 2023 की मीटिंग में सिंडिकेट के द्वारा एक निर्णय लिया गया था, उसमें उनकी न्यूनतम सैलरी वेतन वृद्धि कर दी गई है। लेकिन इस बात पर हमें अंदर भी बुलाया गया, प्रतिनिधिमंडल ने हमसे बातचीत भी की, जो भी अंदर के वीसी मैम ने हमसे बात नहीं की, लेकिन उनका जो मंडल बना हुआ है उन्होंने कैबिनेट बैठक की है और बैठक में कोई सही निर्णय नहीं लिया गया है। और बल्कि उन्होंने हम लोगों को यही बोला कि आप लोग से हम सॉफ्ट बॉन्ड, मतलब सौहार्द से बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जा सकते हैं, आप कहीं और किसी और जगह पे भी नौकरी कर सकते हैं। मेन मुद्दा न्यूनतम वेतन वृद्धि का है, एरियर की राशि नहीं हुई है, पीएफ का जो अमाउंट होता है वो 1-1 साल से 2-2 साल का जो ठेकेदार है वो अमाउंट नहीं डाल रहा है। इवन उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरा भी 1 साल से पीएफ का अमाउंट नहीं डाला है। जी देखिए, अगर वेतन नहीं आएगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, और जब घर का खर्चा नहीं चलेगा तो ये जो परेशानियां हैं ये वाजिब तरीके से जो बढ़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं, साफ तौर पे कहा है, चेतावनी भी यहाँ पर दे दी है कि आप ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। सर, क्या लगता है जिस तरीके से सबके वेतन है, देखिए आज वेतन नहीं मिलेगा तो घर का खर्चा भी नहीं चल पाएगा, और ऐसे में ये लोग तो वो हैं जो लगातार इनकी महत्वता तो लोग भी समझते हैं कि किस तरीके से अधिकारी भी समझते होंगे कितने महत्वपूर्ण जो काम है, जिम्मेदारी है के साथ में जो काम करते हैं। देखिए, 2 दिन पहले ही राजस्थान विश्वविद्यालय ने रोस्टर जारी किया गया है। रोस्टर में लगभग 700 वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं और इन वैकेंसी के एवज में अगर आज विश्वविद्यालय गत 13-14 वर्षों से, अगर हम तो आए हुए हमें 13 साल हो गए, तब से हम देख रहे हैं कि इन कर्मचारियों के आधार पर ही ये विश्वविद्यालय का प्रशासनिक और अकादमिक कार्य हो रहा है और इनकी जायज़ मांग है। क्योंकि मैं शिक्षक संघ का प्रतिनिधित्व भी करता हूँ तो मुझे इनको पूर्ण समर्थन है। इनकी जो 13 दिन का एरियर है, जो 6 महीने का एरियर है और जो 13 दिन का अवकाश जो इन्होंने काम किया उसका जो वेतन है उसको लेकर। और सबसे बड़ी विडंबना आप देखिए कि राजस्थान विश्वविद्यालय के बाद बने गए विश्वविद्यालयों ने न्यूनतम वेतन जो है अपने ठेका प्रथा से जो इन्होंने कर्मचारी ले रखे हो उनके 13,000 से लेकर 26,000 तक का पेमेंट कर रखा है। और राजस्थान विश्वविद्यालय जो कि लगभग कितना 70 साल पुराना विश्वविद्यालय आपका, और आपके विश्वविद्यालय में न्यूनतम वेतन कितना है? 7,300। तो ऐसा क्या है कि इस विश्वविद्यालय जो कि इतना बड़ा और ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय, इसी विश्वविद्यालय से सारे विधानसभा में 90% लीडर विश्वविद्यालय में इसी विश्वविद्यालय से निकल के गए हैं विधानसभा में। तो मेरा इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि विश्वविद्यालय की सिंडिकेट के स्तर पे होने वाले निर्णय को राजस्थान सरकार में भेजकर बेवजह ना भेजा जाए, यहीं इसका समाधान हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 13 दिन काम करवा लिया तो यहीं तो करवाया है, राजस्थान सरकार में थोड़ी करवाया है, यहीं करवाया है। तो यहाँ करवाया तो आप यहाँ पैसा दो इनको। तो इस जायज़ मांग को लेकर हम इनके साथ हैं और अभी हम कुलपति महोदय से अभी मिलेंगे और कुलगुरु महोदय से मिलकर इनके बारे में सकारात्मक निर्णय करवाने की करवा लेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर बात करें, इन्होंने अपनी जो मांग है वो साफ तौर पे रखी है। इन्होंने साफ तौर पे कहा जब काम यहाँ पर करवाया है तो वेतन भी यहाँ से मिलेगा, लेकिन इन्हें बार बार में जो चक्कर है वो यहाँ पर कटवाए जा रहे हैं। ऐसे में ये वीसी से भी यहाँ पर जो मुलाकात है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है इनकी वाजिब मांग है जो इन्हें जल्द यहाँ पर पूरी करनी पड़ेगी, और अगर मांग पूरी नहीं करते हैं तो धीरे धीरे इनका जो आंदोलन है और भी यहाँ पर उग्र होता हुआ नजर आएगा। और भी महिला है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए बड़ी बारिश जैसा मौसम भी हो रखा है और आप यहाँ पर बैठे हो अपनी मांगों को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी मांगों? सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारी मांग पूरी करें। आज हमको 18-19 दिन हो गए लेकिन इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर।
मतलब ना PFSI का काम पैसा डला है हमारे खाते में, ना ESI कार्ड बना है, ना हमारा वेतन बढ़ाया जा रहा है। 6,000 रुपये में सैलरी दी जाती है। अब 6,000 में क्या होता है सर? कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग मांग कर रहे, ऊपर से ये है ना, आदमी ला के काम करवा रहे हैं, हमारे पेट पे लात मारने वाले काम कर रखे हैं सर इन लोगों ने। हम तो यहाँ अपनी मांग मनवाने के लिए बैठे हुए हैं, और ये जो आदमी ला के काम करवा रहे, ठेकेदार है जो बाहर से आदमी ला के काम करवा रहा है सर। ये हम रोकने जाते हैं सर तो हमें बोलते हैं आपको कोई हक नहीं है, आप कौन हो रोकने वाले? इनको हमें ऐसे धमकी दी जाती है सर वहाँ पे। जी देखिए, लगातार इनसे काम भी कराया, इनके बारे में सब जानते भी हैं, लेकिन इसके बाद भी जो अब इनको इग्नोर यहाँ पर जो दरकिनार है वो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अपनी मांगों के लिए वाजिब तरीके से जो मांग है वो उठा रहे हैं। आप क्या कहेंगे मैडम? आप भी लगातार यहाँ पे बैठे? सर हम नर्सरी में काम करते हैं, 30 आदमियों का कर्मचारी, हम 30 आदमियों की सेक्शन नहीं है। मैडम ऐसे कहती है किसी की सेक्शन नहीं है। 3 महीने हो गए हमारी सैलरी को। अब बताओ 6,000 मिलते हैं, 6,000 में उसमें खर्चा नहीं चल रहा, फिर भी चला रहे हम 30 लोग। मैडम के पास जाते हैं, वहाँ सर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आपका मेटल अलग है। फिर अलग है तो फिर हम या तो फिर स्थायी कर दो या परमानेंट कर दो, या फिर इन लोगों से अलग बता रहे हैं हमें तो सैलरी बढ़ा दो हमारी अलग है। तो गलत थोड़ी, हम सबके साथ हैं। सबको ऐसे कहते हैं किसी की 3 महीने हो गए कंटान, 6,000 रुपये में भी 3 महीने हो गए। अब इनके मैम के पास इतने से पैसे भी नहीं बने, ना इनका बिल बन रहा है, ना ठेकेदार बस में आ रहे। फिर ये लोग क्या कर सकते हैं बताओ? आप वीसी से भी जिस तरीके से बात करने जा रहे हो, लेकिन अगर मांग नहीं मानी जाती तो क्या आपका ये आंदोलन लगातार बैठे रहेंगे हम। मेरे साथी, मेरी बहन है, मेरे भाई सब यहाँ बैठे हैं। हम 20 दिन हो गए मैं सब यहाँ बैठे हुए हैं। इन लोगों को सबको 20 दिन हो गए, ये हमारे साथ है, हम इनके साथ में सब एक जगह बैठे रहेंगे हम। तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहीं बैठे रहेंगे। बिल्कुल जी हाँ, देखिए जिस तरीके से 20 दिन यहाँ पर हो चुके हैं, 20 दिन के बाद में ये अर्डिंग है कि इनकी जो मांग है वो यहाँ पर पूरी की जाए, लेकिन अगर इसके बावजूद भी प्रशासन नहीं सुनता है, यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं सुनता है, तो ये यहीं पे धरने पर बैठे रहेंगे। और उन्होंने साफ तौर पे यहाँ पर कह दिया है, क्योंकि ये अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, और जो अपना वेतन है, क्योंकि देखिए इतना कम जो वेतन है वो उससे घर का खर्चा चल नहीं पाता है, और वो वेतन भी अगर 3 महीने बाद में नहीं मिले तो ऐसे में घर की स्थिति भी बिगड़ती हुई नजर आती है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि लगातार जो इनकी जो मांग है वो प्रशासन यहाँ पर सुने और इनकी मांगों को पूरी तरह से तवज्जो यहाँ पर देता हुआ नजर आए। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौर, नगरी।